सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। यदि तुम्हारे परिणामों में उपशमन है तो सारे जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? उपशमन भाव का अर्थ है कि यदि हमारे अंदर क्षमता परिणाम है तो शत्रु आएगा भी, वो तुम्हारा भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जितने महापुरुषों पर उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग को टालते नहीं हैं, उपसर्ग को जीतते। जीतने का अर्थ ही नहीं कि वो सामने वाले को हराते हैं, नहीं, अपने परिणामों में समता भाव रखते। और जो अपने परिणामों में समता भाव रखता है उसने दुश्मन को जीत लिया। सामने वाले ने हमें अशांति पैदा करने के लिए गाली दी और हम अशांत नहीं हुए तो हम जीत गए और वो हार गए। तो उपशम भाव एक ऐसा भाव है, ज्ञानियों का शस्त्र है, जिस शस्त्र के माध्यम से वो दुश्मन को हराता नहीं है और स्वयं जीत जाता है, क्योंकि उसके लक्ष्य को वो सफल नहीं होने देता। ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अब सर्पिणी कालचक्र में छठे काल के बाद क्या आता है? औष्णी काल के बाद, छठे काल के बाद पुनः छठा काल आएगा, क्योंकि क्रम उल्टा चलता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 एक क्रम चलेगा। उस सर्पिणी काल में 6 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। तो छठे काल के बाद पुनः छठा काल आएगा, पर दोनों छठे काल में अंतर रहेगा। इस छठे काल के शुरुआत में, अंत में प्रलय की जो घोषणा होगी, प्रलय होगा, विनाश काल होगा। और उस छठे काल जैसे शुरू होगा तो शुभ वृष्टियाँ होंगी, शुभ लक्षण होंगे, शुभ कार्य होंगे और छठा काल बढ़ता हुआ रहेगा। दोनों छठे कालों में अंतर रहेगा, लेकिन आएगा छठे के बाद छठा ही। नमोस्तु गुरुदेव। महापुरुष और तीर्थंकरों का जन्म भारत देश में ही क्यों हुआ था? अन्य देशों में इनका जन्म क्यों नहीं हुआ था? नहीं, क्योंकि हमारे आर्यखंड के लोगों का ही ऐसा पुण्य होता है जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। अन्य देशों में जो पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य है, और पापानुबंधी पुण्य जिन जीवों का होता है वहाँ महान आत्माएं नहीं जन्मते। पुण्यानुबंध की पुण्य की जो प्रशस्त प्रकृति बनती है वो आर्यखंड में, आर्य पुत्रों में ही होती है। कुछित कदाचित उन देशों में भी पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो तीर्थंकरों को वहाँ बुला ले। इतना शक्तिमान नहीं है जो तीर्थंकर वहाँ अवतरित हो जाएं, जन्म ले लें, ऐसा है। दूसरा कारण है कि आर्यखंड एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ से ही विशेष रूप से महान आत्माएं साधना कर सकते हैं, साधना के योग्य होता है। तीसरा कारण है कि प्रकृति से नियोग बनाया गया है कि तीर्थंकर आर्यखंड में ही जन्म लेंगे, वहीं विहार करेंगे, वहीं से निर्माण को प्राप्त होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में अरिहंत परमेश ठीक कैसे आते हैं? सैद्धांतिक परिभाषा में उनको मुनि के अंतर्गत ही लिया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर उनको स्नातक नाम के मुनियों के 5 भेद किए। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका। तो वे स्नातक हैं मुनियों के भेदों में ही। अरहंत हम चरणानुयोग की भाषा में बोलते हैं, चरणानुयोग की भाषा में हम आचार्य उपाध्याय बोलते हैं। सैद्धांतिक भाषा ये है कि ये सभी मुनि महाराज की कोटि में आते हैं, सभी साधु हैं। जो साधना में रत है वे सब साधु हैं। इसलिए 3 कम 9 करोड़ में छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सभी महान मुनिराज आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। घर में मकड़ी का जाला हटाने पर हमें कौन सा दोष लगता है? इन सब बातों के संबंध में हम लोग नहीं बोल सकते। हम तो इसी पक्ष में रहेंगे
कि नहीं हटाना चाहिए, लेकिन आप इस पक्ष में रहेंगे कि बिना हटाए हमारा काम चलेगा नहीं। तो हमारे जैनाचार्यों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, किसी चीज़ के घर बनाने के पहले ही हम वहाँ इतनी सफाई रखें कि वो तुच्छ प्राणी घर ही नहीं बना पाए। आप लोगों के लिए, आप लोगों की सबसे बड़ी आदत, देखो हमारे यहाँ कहा गेहूं में शुरू से सावधानी रखो कि उसमें त्रूला ना पड़ पाए। अब कहते महाराज त्रूला पड़ जाए तो क्या करूं, मैं क्यों तुम्हारे में भागीदार बनूं? हम तो यही कहेंगे पड़ गया तो तुमने खाया या त्रूला ने खाया, क्या फर्क पड़ता है? खाया तो दोनों है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं करोगे। सबसे अच्छी व्यवस्था है आपके लिए, आप ग्रस्त हैं, आप प्रतिदिन यदि अपने मकान को, अपनी छत को, अपने कमरे को यदि साफ रखेंगे तो मकड़ी कभी भी तुम्हारे यहाँ जाल जबरदस्ती नहीं बनाई। तुच्छ प्राणी वहीं पर मकर जाला बनाते हैं जब वो जान लेते हैं कि ये स्थान इनके कोई काम का नहीं है, यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता है। इसलिए आपका एक ही तरीका है, आप अपने मकान को इतना स्वच्छ और साफ रखिए कि वो मकड़ी का जाल बनाने का भाव ही नहीं करे, क्योंकि ये प्राणी गंदे स्थान पर जाल बनाती हैं, अच्छे पवित्र स्थान पर जाल नहीं बनाती। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन मूर्तियों के अभिषेक करने पर और उनका कालापन दूर करने पर क्या हमें कोई दोष लगता है? कल मूर्तियाँ जब काली पड़ जाती पीतल आदि की, तो उनको साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। नींबू से साफ कर सकते हैं, रीठा से साफ कर सकते हैं, बस इतनी सावधानी साफ करें कि उसमें खरोंच ना लग पाए। कोई तार वाले ब्रश से ना करें, कोई ऐसे मुलायम ब्रश से करें जिससे खरोंच ना आए, सफाई कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। समवशरण में देवियां पहले और आरिकाएं बाद में क्यों बैठती हैं? जब गोल सर्कल सभाओं का बनता है तो कोई सभा ना आगे है ना पीछे है, वो तो कहने में आप गणना करते हैं। जब चारों तरफ बराबर बैठे हैं तो चारों तरफ बराबर बैठने में कोई ना आगे है ना पीछे, नंबर नहीं। रही बात आरिकाओं की, कि आरिकाओं को अलग से कोई सभा नहीं दी गई, आरिकाएं श्राविकाओं के साथ ही बैठती। किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में आरिकाओं की अलग से सभा नहीं। 8 सभाएं देवों की हैं, देव और देवियों की, चारों निकाय के 4 देवों की 4 देवियों की। मनुष्यों के लिए 3 सभाएं दी गई, एक श्रावक को, एक श्राविका को और एक मुनियों के लिए, और एक त्रियंचों की सभा होती है। आरिकाओं को जो सभा में, वो जो श्राविकाएं हैं उसी सभा में ही श्रावकाओं की सभा में बराबर में बैठती हैं, क्योंकि उनका गुणस्थान पंचम होता है। पंचम गुणस्थान और चौथा गुणस्थान वाले एक कोठे में बैठते हैं, क्योंकि दोनों को श्रावक संज्ञा है। तो अब ये तो भगवान के सामने ही ये व्यवस्था है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 2 प्रतिमाधारी के क्या आवश्यक नियम होते हैं? हमारे यहाँ 2 व्रत लेने के लिए पूरी एक विधि बनाई गई, उसकी विधि को ही पूरा फॉलो करना पड़ता है। वह संकल्पी हिंसा का त्याग करते हुए अपने सब कुछ परिग्रह प्रमाण करता है। परिग्रह प्रमाण करके वह सामायिक आदि का नियम तो लेते ही, अष्टमी चौदश को प्रोष्ठोपवास करने का प्रयास करता है। उत्तम, मध्यम, जघन, सबसे बड़ा कार्य होता है शुद्ध भोजन का, और उसमें भी सबसे बड़ा कार्य होता है पानी पीने का। वही पानी पीने में काम ले सकता है जिसकी बिलछानी डाली जाए। बिलछानी का जैनागम में छानने का महत्व नहीं है, जैनागम में बिलछानी का महत्व है। छान तो सभी धारी दुनिया है, लेकिन बिलछानी कोई नहीं जानता। अन्य लोग भी, अन्य संप्रदाय के लोग भी पानी छानना जानते हैं, छानना अच्छा है। विज्ञान भी कहता है कि छान के पानी पियो, लेकिन कोई भी दुनिया का शक्ति नहीं जानता कि छानने का अर्थ बिलछानी। तो बिलछानी जो है, जिस कुएं से पानी लिया है, वह उसके आए हुए जो जीव हैं उनको पुनः उसी स्थान पर पहुंचाना, यह प्रतिमाओं का सबसे पहला नियम आज के समय पर होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि यदि सारे नियम तुम पाल रहे हो
लेकिन यदि पानी की बिलछानी का नियम नहीं है तो आचार्य श्री कभी प्रतिमा देते ही नहीं। यदि आचार्य श्री अभी बिलछानी को छोड़कर पानी छानने का नियम दे दें, आज के दिन में सारे भारत में हजारों लोग प्रतिमा ले लेंगे, हजारों। मात पानी की बात यह है कि बिलछानी के संबंध में दिक्कत है, लेकिन पूज्य गुरुदेव का कहना है कि नहीं, आवृत्ति रहना श्रेष्ठ है सदोष व्रत पालने की अपेक्षा। नाम से क्या होता है? व्रत होना चाहिए कि हमारे द्वारा पानी छाना गया, उस पानी की बिलछानी उसी स्थान पर पहुंचाओ जहां से पानी लिया है। तो कुएं का पानी, टाँके का पानी आदि ये पानी है, ये पानी की उपलब्धि आज के समय की जरूरी है। और मसाले आटे वगैरह तो आज कोई समस्या नहीं रहे, आज तो घर घर में चक्कियाँ हैं, आज घर घर में मसाले हैं, और इनको शुद्ध करके आदि करके ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप होते हैं। बाकी प्रतिमाओं की विधि हमारे शास्त्रों में लिखी है, जो लेते हैं उनको उस समय बता दिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में सुखी श्रावक दान पूजा पाठ करने पर भी दुख क्यों भोग रहा है? दुखी लोग ज्यादा हैं संसार में के सुखी लोग। आज देखो दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। जितना जितना धर्म बढ़ रहा है, जितना जितना दान बढ़ रहा है, उतना उतना धन भी तो बढ़ रहा है। आज खूब दान कर रहे हैं बड़े बड़े करोड़ों रुपए के, तो आज करोड़ों रुपया कमा भी तो रहे। आज करोड़ों करोड़ों, दान बहुत कम हो रहा है जितनी कमाई हो रही है। आज करोड़ों करोड़ रुपया का कमाई करता है। पहले किसी के पास 1 लाख रुपया हो तो लखपति कहलाता है। आज किसी के पास 1 प्लाट है वो तो 10 लाख का धनी है, 25 लाख का धनी है। आज देखो वैभव कितना बढ़ रहा है। आज से 50 साल पहले दान की परंपराएं कम थी तो लोगों के पास धन कम था। आज दान की परंपराएं बढ़ी हैं तो आज लोगों के पास कितना धन बढ़ा है। आप ब्यावर के क्या है? अजमेर के हैं। तो आप देख लीजिए, आपने खुद देखा, वकील साहब अजमेर के वकील साहब हैं। अच्छा, तो आप देख लीजिए आज से 50 साल पहले आपके परिवार की क्या स्थिति थी और आज। तो ऐसी बात नहीं, बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा। और रही बात उसके जो उतना धर्म नहीं किया जितना कि वह पूर्व में पाप कर चुका है। एक व्यक्ति के पास कहता है कि महाराज जी हमारे पास खूब इनकम हो रही है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बरकत नहीं होती। मैंने कहा भाई ये कौन सी बात, व्यापार अच्छा चल रहा है, कमाई अच्छी हो रही, लेकिन बरकत नहीं होती। मैंने कहा ये तो ऊपरी बाधा है कोई तुम्हें, हम सब कुछ अच्छा बता रहे हो। मैंने कहा भैया पैसा कहाँ जाता है? बोले ब्याज में। अब पहले उसने इतना ऋण ले चुका है कि वह कितनी अच्छी कमाई करे सब ब्याज में जाएगा। इसी प्रकार से व्यक्ति पहले इतने पाप कर चुका है, इतने पाप कर चुका है कि वर्तमान में जो पुण्य कार्य आ रहा है वो उसके पाप के ब्याज में ही चला जाता है और फिर कहता है मैं पुण्य कर रहा हूं तो संकट आ रहा है। जितनी क्वालिटी का वो पाप कर चुका है उतनी क्वालिटी का पुण्य नहीं कर पा रहा। पुण्य रखता है कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अतीत के पापों की कहानी उठाओ, अतीत का जो ऋण लिया है उस ऋण को उठाओ कि ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा कि इस व्यक्ति ने पाप कितने किए हैं, आम में जैसा मोर लगता है, मोर के समान पाप करता है, और फल कितना मिलता है, जो डाली पर पके हुए आम के फल के समान। तो ऐसी बात नहीं है, पुण्य कर रहा है लेकिन वो पूर्व में किए हुए पाप के ब्याज में जा रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मैं यंत्र पर शांति धारा करती हूँ तो क्या मुझे कोई दोष लगता है? आगम के अनुसार, मूल कुंद की परंपरा के अनुसार तो यह कार्य सही नहीं। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया कि मूर्ति का अभिषेक नहीं कर सको तो यंत्र का कर लेना। ऐसा कोई अल्टरनेट कोई कथन नहीं है। ये सब शॉर्टकट निकाले जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा कि अभिषेक मूर्ति का नहीं करो तो यंत्र का कर लेना। ये भी नहीं लिखा कि मूर्ति का नहीं करें तो महिलाएं यंत्र का कर ले। अभिषेक शब्द का उल्लेख महिलाओं के लिए कुंद की मूल परंपरा में है ही नहीं।
सातवीं शताब्दी में पुन्नाट संघ हुआ है। पुन्नाट संघ की परंपरा में एक पुन्नाट संघी आचार्य हुए हैं। उन पुन्नाट संघी आचार्य महाराजों ने ये शॉर्टकट के रूप निकाले गए 7वीं शताब्दी में। उसके पहले पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी यतिवैष्णव आचार्य की परंपरा में, उनके साहित्य में उनमें नहीं है। तो इस संबंध में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि कोई संबंध में कोई आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति कुंदकुंद की मूल आमना को मानते हैं, जिनको ये है कि हमें तो कुंदकुंद की मूल आमना अनुसार अपनी क्रियाएं करना है, उनको इस प्रकार के शॉर्टकट नहीं निकालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति कहते हैं हम तो पुन्नाट संघ की परंपरा को मानने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पुन्नाट संघ की परंपरा में ये होता है। तो पुन्नाट संघ की परंपरा वाले करें, हमें इसको ऐतराज नहीं है। लेकिन कुंदकुंद की जो मूल परंपरा है, उस कुंदकुंद की मूल परंपरा में तो आगम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि कुंदकुंद की मूल परंपरा पर श्रद्धा रखते हैं तो कृपया न करें, यही आपके लिए आगम की आज्ञा है। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में रहकर पर्युषण पर्व में धर्म का पालन कैसे करें? हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है कि ऐसे विदेश में क्यों जाएं जहां धर्म का पालन ही नहीं हो सके। शास्त्रीय परंपरा तो यही है। अब रही बात आपकी मजबूरी, आपकी परिस्थितियां, तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अब जितना बनता है, जो आपके मंदिर का समय है, उस समय आप अपने घर में कमरे में बैठकर पूजा करिए। स्वाहा के स्थान पर नमा बोलिए, ओम ह्रीम, पूजा जरूर करिए, मार्ग मत छोड़ें। मंदिर में बैठ करके ना होने से आप घर में पूजा करिए, द्रव्य नहीं चढ़ाएं। ओम ह्रीम आदिनाथ जनिद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः। आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, मान लो देव की पूजा आपका 1 घंटे आध घंटे अपना समय निकालना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? उनको भूत जल्दी लगते हैं। हाँ, वैसे ही डर जाए, आफत की घर और हो जाए। वहाँ गए तो अरे भाई महिलाओं को जल्दी भूत चिपकते हैं। एक बात। दूसरी बात है, एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को ध्यान में रख कर के परंपराएं बनाई गई। कमला चलत न पैड जाए मर घट तक परिवार। पंडितों ने लिख रहा, कमला चलत न पैड जाए, देरी तक ही जाती है। और भी कई कारण हो सकते हैं, लौकिक, सामाजिक, व्यवहारिक कारणों से ये पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ बड़ी विचित्र होती हैं। उस दृश्य को वो सहन कर पाए या न कर पाए, क्या विपरीत स्थिति बनती है, इसलिए शायद रोका गया हो। स्पष्ट रूप से आगम में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला, आगम में इस संबंध की कोई चर्चा नहीं की गई है कि जाना या नहीं जाना। पंडितों ने जरूर भावनाओं में ऐसा लिखा है। सुधा समाधान।